हमने अपने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है, और ये जो टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है इससे क्या है, पढ़ना एक आसान हो। मैं ये मानता हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर ना हो तो किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो ही नहीं सकती। The children get to experience all the different kinds of competition. Can we hold it there for a minute? CWSL. कि अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आप उस मंजिल के पीछे देखिए नहीं, उसके पीछे आगे दौड़िए। कि नारी अपने आप में शक्तिमान है और हमारे देश में नारी की पूजा पहले से होती हुई आई है। आज हमारे बच्चों ने जो परफॉर्म किया वो उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। हाँ, ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि इन छोटे बच्चों के ऊपर काम करना इतना आसान नहीं है, बट रेगुलरली टाइमली हमने ट्रेनिंग्स प्लान की। पिछले मान के चलिए कि 15 दिनों से हम रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे थे। हमारे टीचर्स लगातार उनके साथ काम कर रहे थे, क्लासेस में प्रैक्टिस करवाई और पॉलिश करते करते आज हमने जो पेश किया वो आपके सामने है। सीतापुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के दूसरे वार्षिक उत्सव आशाएं 2.0 में छात्र छात्राओं की मनमोहक व जोशीली प्रस्तुतियों ने अतिथियों के साथ अभिभावकों का भी दिल जीत लिया। महिला सशक्तिकरण पर आधारित वार्षिक उत्सव में समाज में महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का बखान किया गया। अभिभावकों से खचाखच भरा विद्यालय प्रांगण रविवार देर रात तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। छात्र छात्राओं ने एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि SPMVO सीतापुर आलोक श्रीवास्तव भी छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों के कायल हो गए। उन्होंने मंच से कई बार अभिभावकों से तालियां बजाने के लिए कहा। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए महिलाओं के साथ छात्र छात्राओं को अपने अधिकारों को जानने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने प्रधानाचार्य त्रिशला एस शाह से विद्यालय में सेल्फ राइट्स पर कक्षाएं भी संचालित कराने की बात कही। छात्र छात्राओं ने गायन, नृत्य, नाटक, मंचन, शास्त्रीय संगीत पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों ने सभी को अभिभूत कर दिया। ऑल इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने SPMVO आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। सीतापुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे SPMVO सीतापुर आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं आज के कार्यक्रम में आके उन्हें कैसा महसूस हुआ और ये जो छात्र छात्राओं की परफॉर्मेंस थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, कैसा महसूस हुआ यहाँ आके छात्र छात्राओं की परफॉर्मेंस देख के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको नमस्कार करता हूँ, और इस अवसर पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज इस अवसर पे आने से मुझे अपने बचपन के स्कूल की याद आई, और जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे मुझे देखने को मिला। इतने टैलेंटेड बच्चों का उत्साह, और बच्चों ने जिस मनोवृत्ति से अपने प्रोग्राम को प्रस्तुत किया है ये अविस्मरणीय है। तो मैं खुद अपने को इस मामले में थोड़ा सा भाग्यवान मान रहा हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, इसके पहले मैं इस प्रेमिसेस में नहीं आया था, फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है इन लोगों ने, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ का जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जो इंटायर टीम है, कास्ट क्रू है, डायनेमिक, बहुत अच्छा। सो आई एम ब्लेस्ड टुडे दैट आई एम हियर। सर, पुरानी शिक्षा पद्धति और जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है
उसमें सर क्या अंतर पाते हैं, क्या बदलाव लाया है सर? पुरानी शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में अगर आप देखें, मूल में कोई अंतर नहीं है, मूल वही है। हम वही आज पढ़ रहे हैं जो पहले भी पढ़ते थे, बस फ़र्क इतना है कि रिसोर्सेस आज की डेट में, आप जानते हैं कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर का, साइबर से जुड़ी चीज़ों का अब सब ज़माना आ गया है। हमने अपनी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है, और ये जो टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है, इससे क्या है, पढ़ना एक आसान हो गया है। पहले अगर हमको एक सवाल पूछना होता था तो अपने गुरु के पास जाके हम पूछते थे। आज एक सवाल इंटरनेट के इतने मीडियम में है, आप किसी पे डाल दीजिए, वो सॉल्व होकर के आ जाता है। तो ये केवल पढ़ाई का जो रिसोर्स है, जो पढ़ाई के रिसोर्सेज हैं, जो मीडियम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बदली है, मूल में कोई बदलाव नहीं। सर, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को सर कहाँ तक पढ़ाई में सहायक मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर ना हो तो किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना बहुत अनिवार्य है, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे के जीवन के प्रत्येक अंग में वो उसको काम आती है। आप इस बात को समझिए कि अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है तो उसका टारगेट केवल पढ़ाई और पढ़ाई में ही आगे बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ पाया, उसके मन मुताबिक उसको चीज़ें नहीं मिली, तो वो डिप्रेशन में जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा गेम भी कर रहा है, म्यूज़िक भी कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें लर्न कर रहा है, जैसे क्राफ्ट लर्न कर रहा है। आपने स्कूल के गेट पे ही देखा बच्चों ने कितनी अच्छी इतना अच्छा पेंटर कोई नहीं बनाएगा जितना इन लोगों ने बनाया। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अब ग्रूमिंग ऑफ। सर, जीडी गोयनका के छात्र छात्राओं और सीतापुर के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आप उस मंजिल के पीछे देखिए नहीं, उसके पीछे आगे दौड़िए, आगे दौड़ने की कोशिश करिए, तो मंजिल आपके पीछे पीछे आएगी। बस इतना सा मूल मंत्र है सक्सेसफुल होने का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बी ह्यूमन। अपनी मानवता को मत छोड़िए, आदमी बनिए, ह्यूमन बनिए, और कभी किसी की मदद की अगर ज़रूरत हो तो उसकी मदद करिए अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ। थैंक यू जी। बिल्कुल। तो हमारे साथ एसपी एमवीओ आलोक श्रीवास्तव जी थे, जो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ की जो छात्र छात्राओं ने परफॉर्मेंस दी है उसकी तारीफ करते हुए अन्य छात्र छात्राओं को ये संदेश दिया है कि अगर आपको आपके सपने आपको पूरे करने हैं तो उसके पीछे जी जान लगाकर दौड़िए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखें। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।